काशीपुर में ब्लॉक प्रमुख की पत्नी की मौत पर घमासान हो गया। यूपी पुलिस पर दबिश के वक्त गोली का भी आरोप है। घटना से नाराज लोगों ने हाईवे को जाम किया। मुरादाबाद में जिला अस्पताल के सामने स्कूटी में लगी आग। स्थानीय लोगों ने पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश। पल भर में राख के ढेर में तब्दील हुई नई स्कूटी। एटा में पीपल अड्डा के पास कृष्णानगर में 2 साल के मासूम का अपहरण का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी को किया है गिरफ्तार। गाजीपुर में राइस मिल मालिक के मिल प्रशासन ने थमाया 19 लाख की कुर्की का नोटिस। 5 साल से बकाया बिजली का बिल नहीं चुकाने का आरोप है। कुशीनगर के खड्डा में तैनात सीडीपीओ मंजू श्रीवास्तव का रिश्वत लेते वीडियो आया है सामने। 3000 के बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से 1000 रुपए और मांग रही थी सीडीपीओ। मुजफ्फरनगर से खतौली की भाजपा विधायक को दंगे कराने के मामले में मिली कोर्ट से राहत। सबूत के अभाव में कोर्ट ने किया बरी। अभी 2 दिन पहले ही कवाल कांड के मामले में मिली थी जमानत। हरिद्वार पंचायत चुनाव में कांग्रेस को मिली हार से फिर छलका हरीश रावत का दर्द। बोले ना मुझसे किसी ने चुनाव की चर्चा की और ना ही किसी ने कोई सहयोग मांगा। पीलीभीत में लगातार जलभराव से हालात खराब। कलेक्ट्रेट परिसर के पीछे आवासीय कॉलोनी में भरा पानी। प्रशासन ने बंद कर दिया संपर्क मार्ग। लोग हैं परेशान। बाराबंकी में पड़ोसी देश नेपाल से पानी छोड़े जाने पर उफान पर सरयू नदी। कई गांवों में भरा बाढ़ का पानी। पलायन के लिए मजबूर हुए लोग। सीतापुर के अंडरपास में एम्बुलेंस की डूबने के डर से जच्चा बच्चा को एम्बुलेंस में ही छोड़कर भागा ड्राइवर। सिकंदराबाद रेलवे अंडरपास में भरे पानी में आधी डूब गई थी एम्बुलेंस। बस्ती में लगातार बारिश से हाल बेहाल। सड़क पर दिखा सैलाब जैसा मंजर। लोगों को हो रही परेशानी। कई जगहों पर नदियां उफान पर। करीब 19 गांव बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं। संत कबीर नगर में लगातार बढ़ते जा रहा है नदियों का जलस्तर। सीतापुर में बाढ़ के पानी में फंसी एसडीएम की गाड़ी। बाढ़ क्षेत्र का जायजा लेने पहुंची थे एसडीएम। ट्रैक्टर की मदद से गाड़ी को निकाला गया बाहर। सिद्धार्थनगर में बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरा करने पहुंचे जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह। बाढ़ के हालातों का जायजा लिया। प्रभावितों को बांटी राहत सामग्री। महोबा में पानी के तेज बहाव में बहे बाइक सवार 2 युवक। रपटा पार करते वक्त हुआ हादसा। पुलिस ने रेस्क्यू कर एक को निकाला बाहर। फिरोजाबाद में अवैध तरीके से काटी जा रही है कॉलोनियों पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त किया गया। पहले भेजा गया था नोटिस। लखनऊ में आज होगी योगी कैबिनेट की अहम बैठक। कई विभागों के 20 से ज्यादा प्रस्तावों पर होगी चर्चा। अयोध्या, मथुरा, बाराबंकी नगर पंचायत के सीमा विस्तार से जुड़ा प्रस्ताव आने की खबर। टेक्सटाइल क्षेत्र, दुग्ध विकास विभाग नीति से जुड़े प्रस्ताव भी आएंगे। नोएडा के जेवर एयरपोर्ट को लेकर लखनऊ में अहम बैठक। भूमि अधिग्रहण के दूसरे फेज को लेकर मुख्यमंत्री आवास पर हुई बैठक। मुख्य सचिव, जेवर विधायक समेत जेवर के 200 किसान भी रहे मौजूद। प्रयागराज में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान। अक्टूबर के महीने में आई बाढ़ पर सरकार की नजर। सरकार लोगों को राहत पहुंचाने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। मिर्जापुर पहुंचे संघ प्रमुख मोहन भागवत। माता विंध्यवासिनी के दरबार में दर्शन पूजन किया। विधि विधान से पूजा अर्चना की। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में पेपर लीक केस में बीच बड़ा बदलाव किया गया है। नए अध्यक्ष बनाए गए पूर्व आईपीएस गणेश सिंह मर्तोलिया। उत्तराखंड पुलिस में आईजी पद से रिटायर हुए थे गणेश सिंह। अयोध्या में साल राम की पैड़ी पर 15 लाख दीपक जलाने का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। मुख्यमंत्री योगी ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। फिरोजाबाद में बदमाश बदरुल रहमान की 32 लाख से अधिक की संपत्ति कुर्क। बदमाश बदरुल रहमान पर दर्ज हुए 31 मुकदमे। डीएम के आदेश पर हुई कार्रवाई। गाजियाबाद के नेहरू नगर इलाके में हुई डकैती की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 2 बदमाश अभी भी पुलिस गिरफ्त के बाहर है। पंतनगर में दारोगा भर्ती घोटाले मामले में एक्शन में विजिलेंस टीम। पंतनगर यूनिवर्सिटी के डीन एनएस जादौन के घर पहुंची विजिलेंस की टीम। 6 घंटे तक डीन से हुई पूछताछ। सीतापुर में मांगे न माने जाने पर किसानों ने कराया मुंडन। 10 दिनों से धरने पर बैठे थे किसान। रुद्रप्रयाग के नरकोटा गांव के प्रभावितों से मिले आरबीएनएल के सीपीएम। सभी समस्याओं के निस्तारण का भरोसा दिया। ग्रामीणों को जल्द मिलेगा आवासीय भवनों के नुकसान का मुआवजा। सुल्तानपुर में विसर्जन यात्रा के दौरान हुए बवाल मामले में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने मामले में 32 लोगों को गिरफ्तार कर एक साथ भेजा है जेल। मदरसा संचालक समेत 5 लोगों को नोटिस भेजा गया।
आगरा विश्वविद्यालय के कुलपति का नया फरमान, अब सभी शिक्षकों को देनी होगी पल पल की अपडेट। डेली अपडेट वीसी ईमेल के नाम से एक नई व्यवस्था शुरुआत की है। चित्रकूट में हुआ ग्रामोदय मेला शरद उत्सव का समापन। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने शिरकत की। नानाजी देशमुख की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। चित्रकूट में नानाजी देशमुख की जयंती पर 4 दिवसीय ग्रामोदय मेला प्रदर्शनी में 10 करोड़ का भैंसा आकर्षण का केंद्र बना। विकासनगर में अनियंत्रित होकर लोडर वाहन पलटा। लोडर में सवार कई लोग घायल हुए। चक्राता ब्लॉक के लोहारी का ये पूरा मामला है। लक्सर में अनमोल भारत पब्लिक स्कूल का कारनामा। 62 छात्र छात्राओं को आरटीआई का पैसा न मिलने के कारण दिखाया गया बाहर का रास्ता। अदर में लटका छात्रों का भविष्य। शाहजहांपुर में बाबू अली ने अपनी 1 बीघा बजरंग बली के नाम जमीन कर दी। हनुमान मंदिर को शिफ्ट करने के लिए प्रशासन को थी जमीन की तलाश। श्रावस्ती में बाढ़ प्रभावित इलाकों का सीएम ने किया निरीक्षण। सीएम बोले राहत और बचाव कार्य के दिए गए हैं निर्देश। बलरामपुर में सीएम योगी ने देखे बाढ़ के हालात। सीएम ने किया हवाई सर्वेक्षण। सीएम योगी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया। बाढ़ पीड़ितों का हाल जाना, राहत सामग्री बांटी। बाढ़ प्रभावितों से मिलने के बाद बोले सीएम योगी, आपदा का मुकाबला सबको मिलकर करना चाहिए। बाढ़ प्रभावितों से मिलते वक्त सीएम योगी ने एक बच्चे से दुलार भी किया। वो उसे गोद में खिलाते हुए नजर आए। आजमगढ़ में खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रही है सरयू। कई गांवों में लोगों को काफी दिक्कत हुई। डीएमएसपी ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। बुलंदशहर में सड़क का 7 फीट हिस्सा धंसा। सीवर लाइन और पानी की पाइपलाइन भी धंस गई। स्थानीय लोगों में खासा आक्रोश। गोंडा में खतरे के निशान से 1.8 मीटर ऊपर बह रही घाघरा नदी। 3 तहसील क्षेत्र में बाढ़ जैसे हालात हैं। सिंचाई विभाग और बाढ़ खंड के अधिकारी लगातार बांध की कर रहे हैं निगरानी। संगम नगरी प्रयागराज में बाढ़ के पानी से मंडराने लगा डूबने का खतरा। गंगा यमुना दोनों नदियों का तेजी से बढ़ रहा जलस्तर। 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रही है दोनों नदियां। आजमगढ़ में आकाशीय बिजली की चपेट में आकर मकान धराशायी हुआ। मकान में बैठे करीब 15 लोग जख्मी हुए। गोरखपुर में राप्ती, रोहिन और सरयू नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। करीब 120 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। फसलों को भारी नुकसान हुआ है। जिला प्रशासन लगातार राहत सामग्री की व्यवस्था कर रहा है। धारचूला में फिर से बदला है मौसम का मिजाज। शुरू हुई बारिश। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बारिश से काली नदी का जलस्तर भी बढ़ा। बाराबंकी जिले में सरयू नदी के उफान के डर के साए में जीने को मजबूर हैं ग्रामीण। कई घंटों की तेज बरसात ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। खतरे के निशान से 95 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है सरयू नदी। मुरादाबाद में 9 से ज्यादा गांव में कोसी नदी और रामगंगा का पानी खेतों में घुस चुका है। खेतों में पानी भरने से किसानों की लाखों की फसल बर्बाद हुई। गाजीपुर में मगई नदी में पानी छोड़ने से किसानों की फसल बर्बाद। किसान लगातार प्रशासन से लगा रहे हैं गुहार। नैनीताल में हल्द्वानी राष्ट्रीय राजमार्ग 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद खोला गया है। मलबा और बोल्डर आने से रास्ते बंद हुए थे। जोशीमठ में मलारी राष्ट्रीय राजमार्ग 3 दिन बाद भी नहीं खुला। सलधर के पास चट्टान खिसकने से लगातार सड़क पर आ रहा भारी मलबा। भारत चीन सीमा पर सेना और आईटीबीपी समेत सीमा के दर्जनों गांवों का संपर्क कटा। श्रावस्ती में बारिश और बाढ़ दोनों बनी मुसीबत। इकोना में राजकीय इंटर कॉलेज पानी में डूबा। कई गांव भी जलमग्न हुए। सैफई में मुलायम परिवार में हुआ शुद्धिकरण कार्यक्रम। अखिलेश, शिवपाल और धर्मेंद्र यादव ने कराया मुंडन। नेताजी की याद में भावुक दिखा यादव परिवार। पिता मुलायम सिंह की याद में अखिलेश यादव ने भावनात्मक ट्वीट किया। लिखा, आज पहली बार लगा बिन सूरज के उगा सवेरा। मुंडन कार्यक्रम के बाद नेताजी के आवास आए धर्मेंद्र यादव। कार्यकर्ताओं के साथ रोते हुए मिले धर्मेंद्र यादव। सैफई में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लोगों से मुलाकात की। शिवपाल यादव भी लोगों से मिले। दोनों नेताओं का लोगों से मिलते हुए वीडियो सामने आया। सैफई में नेताजी की याद में भावुक हुए भाई शिवपाल सिंह यादव। बोले, नेताजी ने किसी को निराश नहीं किया। जो भी आया तुरंत उसकी समस्या का हल किया। नेताजी मुलायम सिंह यादव को भारत रत्न देने की मांग भी हुई है। सपा प्रवक्ता आईपी सिंह ने राष्ट्रपति को लिखी है चिट्ठी। बोले, भारत रत्न देने की अविलंब घोषणा होनी चाहिए। अयोध्या में जगत गुरु रामानुजाचार्य की जयंती पर कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी। संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा का किया अनावरण।
एक्सप्रेसवे धंसने पर बसपा प्रमुख मायावती का बीजेपी सरकार पर हमला। मायावती ने हाईवे धंसने की ये घटनाएं सरकार के दावों की पोल खोलती हैं, ये ट्वीट किया। प्रदेश और केंद्र सरकार यूपी में अमेरिका जैसी सड़कें बनाने जैसा हसीन सपना दिखा रही है। नेपाल सीमा पर संचालित मदरसों पर रखी जा रही नजर। खुफिया एजेंसी और एनआईए हुए सक्रिय। मदरसों के जरिए यूपी में घुसपैठ की फिराक में आतंकी। चंदौली में हुआ रोजगार मेले का आयोजन। भाजपा विधायक रमेश जायसवाल और विधायक सुशील सिंह शामिल हुए। युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार देने की कोशिश की। पीलीभीत में लगातार हो रही बारिश के बाद आवासीय कॉलोनी में भरा पानी। जल भराव की समस्या से परेशान दर्जनों परिवारों का जिला प्रशासन ने बंद कर दिया संपर्क मार्ग। बस्ती में सरयू नदी की भयंकर बाढ़ से बचने के लिए विधायक ने की अपील। कहा तत्काल अपने घरों को छोड़कर चले जाएं लोग। सरयू नदी का लगातार बढ़ता जा रहा है जलस्तर। जौनपुर की रामलीला में शिवजी का किरदार निभा रहे व्यक्ति की स्टेज पर ही हार्ट अटैक से मौत हो गई। रामलीला में भगवान शिव का कर रहे थे अभिनय। ललितपुर में शिक्षा के मंदिर में दो प्रधानाचार्य के आपसी विवाद का वीडियो वायरल। प्रधानाचार्य सूर्य बली प्रसाद ने प्रभारी प्रधानाचार्य वेद प्रकाश सिंह को मारा थप्पड़। कानपुर पुलिस ने की एम्बुलेंस में कैदी की आवभगत के कैदियों को नाश्ता कराते सिगरेट पिलाते वीडियो वायरल हुआ है। जेल अस्पताल की एम्बुलेंस से हैलेट अस्पताल ले जाने का ये वीडियो बताया जा रहा है। अमरोहा में बाइक सवार बदमाशों ने महिला सिपाही से की लूटपाट। मोबाइल छीनकर बदमाश हुए मौके से फरार। शामली में थाना प्रभारी के साथ मारपीट के मामले में बीएसएफ का एक जवान गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तारी की। हमीरपुर में संगमेश्वर में लगा 50 साल पुराना चंदन का पेड़ चोरी हो चुका है। अब चोरी की तलाश में लगातार पुलिस जुटी हुई है कि आखिर इसके पीछे क्या कनेक्शन। बरेली में वन मंत्री अरुण कुमार के भतीजे की गुंडागर्दी का मामला। वारदात के बाद गुंडागर्दी का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। रेस्टोरेंट कर्मचारी से बदसलूकी हुई उजागर। में सुपर मॉडल वर्ल्ड वाइड की सुंदरियों ने किया ताजमहल का दीदार। दुनिया भर से पहुंची थी 34 खूबसूरत बाला। रामनगर में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की झरना रेंज में बाघ का शव मिलने से मचा हड़कंप। वनकर्मियों ने बाघ के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सीतापुर में प्रमुख सचिव परिवहन विभाग एल वेंकटेश्वर लू ने कलेक्टर सभागार में बैठक की है। बैठक में बढ़ते रोड हादसों को लेकर लोगों को जागरूक करने की अधिकारियों से अपील की। नोएडा एसटीएफ और हापुड़ पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। संयुक्त अभियान में 75 लाख रुपए की विदेशी सिगरेट पकड़ी है। 2 आरोपी भी गिरफ्तार। बाराबंकी में खाद्य रसद मंत्री सतीश चंद्र शर्मा और जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया। तराई क्षेत्रों में बसे सैकड़ों गांव हो चुके हैं जलमग्न। बस्ती में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। बाढ़ की विभीषिका से जूझ रहे हैं कई गांव। कौशाम्बी में लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे पति ने अपनी पत्नी से पीछा छुड़ाने के लिए दोस्त के साथ मिलकर किया मर्डर। हत्या करने के बाद शव को बड़े पत्थर से बांधकर नदी में फेंका। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। गाजीपुर में गणेश दत्त मिश्र की 4 संपत्ति कुर्क संपत्ति की कीमत करीब 14 करोड़ 20 लाख। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में हुई कार्रवाई। मुरादाबाद में मदरसों के सर्वे की रिपोर्ट शासन को भेजी गई है। सर्वे में 585 मदरसे ऐसे सामने आए जो बिना पंजीकरण के संचालित किए जा रहे हैं। गाजीपुर में किसानों ने की सभा। किसान सभा के प्रदेश महामंत्री और पूर्व विधायक राजेंद्र यादव हुए शामिल। सभा में सैकड़ों की संख्या में शामिल हुए किसान। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।